आपने जरूर एक शब्द सुना होगा, रस परित्याग। क्या अर्थ है इस शब्द का? अक्सर रस परित्याग से हम समझते हैं कि इंद्रियों को ही नष्ट कर देना या इंद्रियों का उपयोग ना करते। हम्म? यह अर्थ है रस परित्याग का। पर रस परित्याग का ये अर्थ नहीं है। रस परित्याग का अर्थ है कि आप अपने इंद्रियों और चेतना के बीच जो जुड़ाव है, जो खिंचाव है, जो बहाव है, उसे समाप्त कर दें। हम्म? वो ध्यान हट जाए वहां से, उस रस से। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? जब आपकी इंद्रियां स्वतंत्र रूप से केवल अपना नियोजित काम करें, आप उसके अनुसार काम ना करें। यानी आंख का काम देखना है तो वो केवल देखे, कान का काम सुनना है तो केवल सुने, जीभ का काम चखना है तो केवल चखे, हाथ छू सकता है तो स्पर्श करे, नाक सूंघ सकती है तो सूंघे, बस। इससे ज्यादा काम ना करे। आपकी आंखें आपको ना सुझाने लग जाएं कि ये देखें, कान ना सुझाने लग जाएं कि वो गाना सुने, जीभ ना सुझाने लग जाएं कि पिज्जा खाएं, कि गोलगप्पे खाएं, कि मदिरा पिए, हाथ ना सुझाने लग जाएं कि किसी को छुएं, नाक ना सुझाने लग जाए कि वो वाली इत्र सूंघें, कुछ भी। इंद्रियां केवल अपना काम करें और चेतना उन पर लगाम रखे। ये अर्थ है रस परित्याग का। चेतना उनकी साक्षी हो जाए, उनके काम की। हम्म? अभी तो सब कुछ हौच पौच है। कभी आप एक इंद्री की तरफ खिंच जाते हैं, कभी आप एक इंद्री की तरफ खिंच जाते हैं। हम्म? कभी किसी का नंबर पहले आ जाता है, कभी किसी का बाद में आ जाता है। कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी लयबद्ध नहीं है। क्योंकि जो भीतर साक्षी है, जो भीतर आपकी चेतना है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो जागृत है ही नहीं। तभी इन इंद्रियों की मलकियत चलती है आप पर। आप इनके अनुसार चीजें करते हैं, आप अपने अनुसार कुछ करते ही नहीं। रास्ते पर चलते चलते आप किसी पोस्टर को देखने लग जाएंगे, कहीं कोई दूर गाना बज रहा है, आप अपना काम छोड़कर उसे सुनने लग जाएंगे। तुरंत आपका रात को 2 बजे मन करता है कि ये चीज खानी है, मुझे मैगी खानी है, कि कुछ खाना है, आप बना के खाने लग जाएंगे। हुँ? देखा कभी आपने? आप इंद्रियों के द्वारा इतने विवश किए जाते हैं कि आप अपनी मलकियत बिल्कुल खो चुके हैं। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। आप अपनी आंखों को जो दिखाना चाहें वो वही देखें। आप अपना फोकस जिस चीज पर करना चाहते हैं आप वही करें 100%। तब आप मालिक हुए। ये नहीं कभी आप इधर डुल गए, कभी उधर डुल गए। आंख ने कहा मुझे पहाड़ देखने हैं तो पहाड़ों पर पहुंच गए, फिर पहाड़ों पर पहुंचकर कुछ नहीं मिला तो आंख बोली कि नहीं बीच देखते हैं, तो बीच पर पहुंच गए, वहां भी कुछ नहीं मिला। हम्म फिर कानों ने कहा कि मुझे वो संगीत सुनना है, कभी क्लासिकल सुनना है, कभी रॉक सुनना है, सुनाते चले गए। पेट ने कहा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, खिलाते चले गए। क्या हो रहा है ये सब? कभी सोचा आपने कि आप कर क्या रहे हैं? आप देखिए, एक दरवाजा है, दरवाजे का काम है कि आप उससे बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर वो दरवाजा आपको सुझाने लग जाए कि आप यहां जाएं, आपको रास्ता बताने लग जाए, तो फिर परेशानी क्रिएट हो जाएगी। भाई दरवाजा अपना काम करे, उसका काम है कि उसके थ्रू निकला जाए। हम्म, बस इतना ही तो काम है उसका। और यही हमारी इंद्रियों का काम है कि इनका उपयोग किया जाए इस संसार में रहने के लिए। बस आंखों का काम है देखना, वो देखें, कानों का काम है सुनना, वो सुने।
बस। लेकिन यहां पर इंद्रियां मालिक बनी बैठी हैं, इंद्रियां हमें चलाती हैं और हम चलते हैं, हम चलते हैं, क्योंकि चेतना जागी ही नहीं हुई है। जिस दिन चेतना जाग जाएगी, उस दिन इन सभी इंद्रियों पर लगाम आ जाएगी, तभी अपनी मलकियत नहीं चला सकती। तब आपको ऐसे क्रोध नहीं आ सकता जैसे अब आता है, आपके अंदर ऐसे काम उत्पन्न नहीं हो सकता जैसे अब हो जाता है। नहीं, तब आपकी सेंसेस अलग तरीके से काम करेंगी, आपके अनुसार काम करेंगी। और इसमें आप कोई त्याग वगैरह नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई दमन करेंगे अपने भीतर, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनसे प्रभावित होना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इन बातों का आपके ऊपर कोई असर ही ना होगा, कोई मूल्य ही ना होगा, आप कोई वैल्यू ही ना देंगे इन्हें, क्योंकि आपको कहीं भीतर से ऊर्जा मिल रही है। इन बाहरी आडंबरों से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर रहे अब आप। हम्म? हम्म? समझ रहे हैं आप मेरी बात? उस चेतना के जागने के बाद आपको कहीं भीतर से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और ये इंद्रियों का आप केवल उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम इतनी मूर्छा में हैं कि चेतना वगैरह को तो छोड़िए, हम इन इंद्रियों को ही इतना भरने में लगे हुए हैं, जबकि ये पहले से ही सब इतना भरा हुआ है। आपने कभी सोचा आप अपने अंदर कितना कूड़ा करकट भरते चले जाते हैं? आप कुछ भी सुनते हैं, गालियों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उटपटांग गानों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, वल्गर डायलॉग्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं जिस पे आपकी अटेंशन जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कुछ भी पढ़ेंगे आप। कैसा भी खाना चखते हैं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कुछ भी। हम्म? आप ये देखिए कि आप ये जो अननेसेसरी अटेंशन देते हैं चीजों को, अननेसेसरी जो आप अपने अंदर भरते चले जा रहे हैं, इससे कितना कुछ आपने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है कि आपके भीतर किसी चीज के होने का कोई स्पेस ही नहीं है, कोई आकाश ही नहीं है। और जब व्यक्ति के भीतर वो आकाश नहीं होता, तब व्यक्ति के भीतर वो चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। वो सांस कहां ले, जगह ही नहीं है आपके भीतर। और जितना आप इन बाहरी चीजों से अपनी इंद्रियों की वजह से भराव करते जाएंगे, भराव करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप वैसे ही विचार उत्पन्न करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और फिर उन विचारों की उत्पत्ति की वजह से आप अब उन्हें पूरा करने में लगेंगे। ठीक है, उनके पूरा होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, फिर नए विचार उत्पन्न होंगे, फिर दुख उत्पन्न होगा। ये एक साइकिल चलती रहेगी, एक साइकिल चलती रहेगी। आपके भीतर इतना कुछ जमा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, बिल्कुल अननेसेसरी। आप अगर सीमित बोलें, सीमित देखें, सीमित सुने, सीमित खाएं, हम्म, तो बहुत सी चीजें आपके भीतर परिवर्तित हो जाएंगी। आपकी जो ऊर्जा है वो ह्रास नहीं होगी, खराब नहीं होगी, उल्टा आपकी ऊर्जा बचेगी। फिर इसी ऊर्जा का तो आप काम लेंगे ना ऊर्ध्वगमन के लिए। हम्म? ये जो शक्ति आप बचाएंगे, यही तो काम आएगी। लेकिन हमारे अंदर तो कोई शक्ति है ही नहीं। नहीं, हम भोग में इतने ग्रसित हैं कि योग कहां से हो जाएगा।
और जो लोग ये समझते हैं कि योग बिना शक्ति के हो जाएगा, बिना ऊर्जा के हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो ऊर्जा भोग में लगती है वही योग की ऊर्जा बनती है। उसके लिए कहीं और से ऊर्जा नहीं आएगी। पर अगर आप उस ऊर्जा को भोग में ही व्यर्थ करते रहेंगे और आपको कुछ मिलता भी नहीं, सारी बात तो यह है ना कि कुछ मिलता नहीं, कुछ निकलता नहीं उसमें से, तो आपके पास योग के लिए भी कोई ऊर्जा बचने वाली नहीं है। ये समझ लीजिए आप। हुँ? तो इंद्रियां आपकी मालिक ना बने, आप इंद्रियों के मालिक बने। हुँ? इनका दमन नहीं करना है, इन्हें ट्रांसेंड कर जाना है। जो एक्सपीरियंस ये आपको दे उनके गहरे में उतरिए और उनके बारे में सोचिए कि इससे हमें मिल तो कुछ रहा नहीं, फिर क्यों भाग रहे हैं हम इनके पीछे। जो डीपर कारण है किसी चीज का, उसे पकड़िए कि अगर ये मैंने मकान चाहा था तो क्यों चाहा था, कि इससे मुझे सुख मिलेगा, क्या मिला। ये जो मैंने शादी की ये मैंने क्यों की थी, कि इससे मुझे सुख मिलेगा, मिला। हम्म? ये नौकरी किस लिए। उत्तर आप देखिए, आपका उत्तर क्या है। अगर तो उत्तर ना है तो फिर पूछिए, फिर मैं क्यों लगा हुआ हूं इस सब में, कारण क्या है। कौन मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ा है। पीछे मुड़ के देखिए, कोई भी नहीं है, आप ही दौड़ रहे हैं बस। आंख खोलिए और देखिए।